इशा की नमाज़ पढ़ने का मुकम्मल प्रैक्टिकल तरीका सीखेंगे और बहुत से ऐसे सवालात जो आपके जहन में होंगे, और कई हजरात करते भी हैं कि इशा की 17 रकतें क्यों पढ़ते हो, 17 रकतें कैसे हो गई, कितनी रकतें इशा की पढ़ना ज़रूरी हैं मर्द और औरत दोनों के लिए, और कौन सी रकतें ऐसी हैं कि उनको ना भी पढ़ें तब भी नमाज हो जाएगी। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सवालात, बहुत सारी बातें इशा की नमाज के बारे में जो आपके जहन में सवालात होंगे, और कई लोग सवालात करते हैं। आपने वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखना है ताकि आपको एक एक बात अच्छे तरीके से तफसील के साथ समझ आ जाए। मर्द और दोनों के लिए मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊंगा। और जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आगाज़ करते हैं कि इशा की नमाज की कितनी रकतें होती हैं, कितनी पढ़ना ज़रूरी हैं और किस किस तरह पढ़नी है। सबसे पहली बात ये सुन लें कि सबसे पहले जो इशा की 4 सुन्नतें पढ़ी जाती हैं, ये जमात से पहले, 4 फ़र्ज़ों से पहले 4 सुन्नतें पढ़ी जाती हैं। ये 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं। औरतें घर में नमाज़ पढ़ेंगी तो वो भी 4 सुन्नतें पढ़ लें, मर्द मस्जिद में जाके पढ़ेंगे तो घर से पढ़ के जाना चाहें घर पे पढ़ लें, मस्जिद में जमात से पहले पहुंच जाते हैं तो मस्जिद में जाकर 4 सुन्नतें पढ़ लें। ये 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं। इनका हुक्म यह है कि अगर कोई पढ़ता है तो उसको सवाब मिलेगा और पढ़नी भी चाहिए, इनका सवाब बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर कोई छोड़ देता है, मर्द या औरत अगर इन सुन्नतों को नहीं पढ़ता तो तब भी वो गुनाहगार नहीं होगा, उसको गुनाह नहीं होगा। ये बात समझ आ गई। ये 4 सुन्नतें तो ये वाली हो गई। अब इनको पढ़ने का तरीका मैं जल्दी जल्दी आपको बताता हूँ, यानी बताऊँगा मैं आराम से, लेकिन थोड़ा जल्दी बता दूंगा ताकि आगे फिर हम चलें 4 फ़र्ज़ों की तरफ और बाकी जो नमाज है। 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा ये जो पढ़नी है इशा से पहले, इनको पढ़ने का तरीका यह है, आपने नियत कर ली, दिल में आपका इरादा होना चाहिए कि मैं 4 सुन्नतें इशा की गैर मुअक्कदा पढ़ने लगाऊँ। अब आपने अल्लाह अकबर कह के नियत कर ली, उसके बाद आपने हाथ बांध देने हैं, आपने सुबहानक अल्लाह पढ़नी है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के उसके बाद आपने सूरह फातिहा पढ़नी है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़नी है, कोई सूरत मिलानी है, रुकू सजदे करके आपने 1 रकत पूरी करनी है, यानी पहले रुकू करना है, उसी तरह 3 बार तस्बीह पढ़नी है, फिर आपने समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े होना है, फिर अल्लाह रब्बना लकल हम्द अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द पढ़ के फिर अल्लाह अकबर कहते हुए आपने सजदे में चले जाना है। 1 सजदा करना है, सजदे की 3 बार तस्बीह पढ़नी है, अल्लाह अकबर कहते हुए बैठ जाना है, फिर अल्लाह अकबर कहते हुए आपने दूसरा सजदा करना है और फिर तस्बीह वगैरह पढ़ के अल्लाह अकबर कहते हुए फिर आपने खड़े हो जाना है अगली रकत पढ़ने के लिए। अब 1 रकत आपकी होगी, दूसरी में आपने उठते ही हाथ मान लेने, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ से इसको दूसरी रकत को स्टार्ट करना है, सुबहानक अल्लाह नहीं पढ़नी, सूरह फातिहा पढ़ें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, सूरत पढ़ें, फिर इसी तरह रुकू करें, सजदे करें दोनों, फिर उसके बाद आपने अत्ताहियात पे बैठ जाना है, यानी दूसरी रकत के रुकू और सजदे उसी तरह आपने करने जिस तरह मैंने पहले बताया। ये आपने करके अत्ताहियात पे बैठ जाना है, अत्ताहियात पढ़नी है आपने, और ये सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं। तो इशा की और असर की पहली 4 सुन्नतें ये गैर मुअक्कदा होती हैं। इनको पढ़ने का तरीका यह है कि आपने जब दूसरी रकत में अत्ताहियात पे बैठना है तो आपने दुरूद भी पढ़ लेना है और दुआ भी पढ़ लेनी है। उसके बाद फिर आपने तीसरी रकत पढ़ने के लिए खड़े होना है। अब आप ये पढ़ के उसके बाद तीसरी के लिए खड़े हो जाएं। अब तीसरी रकत आपने इसकी सुबहानक अल्लाह से शुरू करनी है। गैर मुअक्कदा सुन्नतों की तीसरी रकत को आपने सुबहानक अल्लाह से शुरू करना है, सुबहानक अल्लाह पढ़नी है, उसके बाद आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के फिर सूरह फातिहा पढ़नी है, फिर बिस्मिल्लाह, फिर सूरत मिलानी है, रुकू सजदे करके इसी तरह आपने तीसरी पूरी कर लेनी है। फिर आपने खड़े होना है चौथी पढ़ने के लिए। चौथी आपने सूरह फातिहा से शुरू करनी है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के उसके बाद सूरह फातिहा, फिर बिस्मिल्लाह, फिर सूरत मिलानी है, रुकू सजदे करने हैं आपने चौथी रकत के। उसके बाद आपने अत्ताहियात पे बैठ जाना। अब अत्ताहियात पढ़नी है आपने, फिर दुरूद पढ़ना है, फिर दुआ पढ़नी है, सलाम फिर के आपने 4 सुन्नतों को मुकम्मल कर लेना। अब ये हो गई आपकी इशा की पहली 4 सुन्नतें, जिनके बारे में मैंने बता दिया कि अगर कोई नहीं पढ़ेगा तो गुनाहगार भी नहीं होगा, लेकिन अगर वक्त है तो पढ़ ले, सवाब इंशाल्लाह उसको मिलेगा। औरतें घर में और मर्द मस्जिद में या घर में पढ़ना चाहें तो उनकी मर्जी है। अब उसके बाद आ गई 4 फ़र्ज़ों की बारी। 4 फ़र्ज़ जो कि पढ़ने ही पढ़ने हैं लाजमी तौर पर, औरतों ने भी और मर्दों ने भी लाजमी तौर पे है। अगर इनको कोई छोड़ गया तो गुनाहगार भी होगा और क़ज़ा भी बाद में करना ज़रूरी होगी। ये 4 फ़र्ज़ लाजमी हैं, पढ़ने हैं। आपने नियत कर ली 4 फ़र्ज़ इशा की नमाज की, आपके इरादा दिल में होना चाहिए, अल्लाह अकबर कह के आपने नमाज शुरू कर ली है। अब आपने पहली रकत सुबहानक अल्लाह से शुरू करनी है, सुबहानक अल्लाह पढ़नी है, फिर उसके बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के सूरह फातिहा पढ़ें, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर सूरत मिलाएं, रुकू सजदे करें उसी तरह जिस तरह मैंने पहले बताया। ये मैं थोड़ा इसको जो दरमियान में मैंने पहले बता दिया है, जो आपको पता है, उसको मैं थोड़ा थोड़ा
मुख्तसर करता जाऊंगा ताकि वो तो आपको पता है और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। रुकू सजदे आपने इसी तरह कर लेने हैं, जैसे मिसाल के तौर पर रुकू कर लिया, फिर सजदे कर लिए, दोनों कर लिए। दोनों सजदे करने के बाद आपने फिर उसी तरह खड़े हो जाना है। ये मैंने वैसे सिर्फ इशारा करके बता दिया, आपने मुकम्मल जिस तरह रुकू करते हैं और 2 सजदे करते हैं उसी तरह आपने मुकम्मल कर लेने। अब दूसरी में जब आपने खड़े होना है तो फिर आपने सूरह फातिहा से शुरू करना है। दूसरी में सुबहानकल्लाह नहीं पढ़नी, फ़र्ज़ों की दूसरी रकत में आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के आपने सूरह फातिहा पढ़ें, बिस्मिल्लाह पढ़ें और सूरत पढ़ें। इसी तरह फिर रुकू सजदे करें दूसरी रकत के सारे, फिर अत्ताहियात पे बैठ जाएं। अब अत्ताहियात पे आपने बैठना है तो आपने अत्ताहियात पढ़नी है, आगे दुरूद और दुआ नहीं पढ़नी, सिर्फ अत्ताहियात पढ़ के आपने तीसरी के लिए खड़े हो जाना है। अब फ़र्ज़ों की तीसरी और चौथी रकत के अंदर अगर आप सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ के रुकू कर दें तब भी ठीक है, मर्द और दोनों के लिए। सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ के रुकू कर दें तब भी ठीक है। सूरत मिलाना चाहें तो आपकी मर्जी है, नहीं भी मिलाएंगे तब भी आपकी नमाज बिल्कुल दुरुस्त होगी। जैसे आपने इमाम को देखा होगा कि जब हम उसके पीछे 4 फ़र्ज़ पढ़ते हैं या 3 फ़र्ज़ पढ़ते हैं तो पहली 2 रकतों में तो वो रकतें क़िराअत थोड़ी लंबी होती है, तीसरी और चौथी में इमाम आहिस्ता आवाज़ से पढ़ता है और वो जल्दी रुकू कर देता है। वो इस वजह से जल्दी करता है क्योंकि उसमें वो सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ के रुकू कर देता है, आगे सूरत नहीं मिलाता। तो आप भी तीसरी और चौथी के अंदर सूरह फातिहा पढ़ने के बाद सूरत मिलाना चाहें तो मिला लें, नहीं मिलाना चाहते तो सूरह फातिहा पढ़ के रुकू कर दें। तीसरी में आपने सूरह फातिहा पढ़ के रुकू कर देना है, रुकू से उसी तरह उठना है, तस्बीह वगैरह पढ़नी है, फिर सजदे करने हैं इसी तरह, और फिर आपने चौथी के लिए खड़े हो जाना है। अब चौथी में जब आपने खड़े होना तो चौथी में भी इसी तरह सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ के आपने रुकू कर देना है। सूरत मिलाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, रुकू आपने उसी तरह करना है चौथी रकत का, फिर आपने रुकू से सर उठाना है उसी तरह समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए, और फिर आपने 2 सजदे करने हैं उसके चौथी रकत के, वो सजदे कर लिए आपने। उसके बाद फिर आपने दोनों सजदे करने के बाद अत्ताहियात पे बैठ जाना है। आपकी 4 रकतें हो गई हैं मुकम्मल। अत्ताहियात पढ़नी है, दरूद पढ़ना, उसके बाद दुआ पढ़नी है और सलाम फिर के आपने 4 फ़र्ज़ मुकम्मल कर लेने। अब ये 8 रकतें हो गई, 4 का मैंने पहले बता दिया, वो पढ़ें तो सवाब है, नहीं पढ़ेंगे तो गुनाहगार नहीं होंगे, और 4 फ़र्ज़ लाजमी है मैंने बता दिया। उसके बाद फिर 2 सुन्नतें हैं, वो भी सुन्नतें मुअक्कदा हैं, यानी उनको भी आपने बग़ैर उज़र के छोड़ना नहीं है, वो भी 2 सुन्नतें पढ़नी ही पढ़नी हैं। 2 सुन्नतों को पढ़ने का तरीका यह है कि आपने तकबीर बांध के नमाज़ शुरू कर ली है, सुबहानकल्लाह से शुरू करना है। उसके बाद आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के सूरह फातिहा पढ़नी है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़नी है, फिर कोई सूरत भी लानी है, रुकू सजदे करके आपने 1 रकत पूरी कर लेनी। दूसरी में आपने सुबहानकल्लाह नहीं पढ़नी, सूरह फातिहा पढ़नी है, उसी तरह आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के, उसके बाद आपने सूरह फातिहा पढ़ के सूरत पढ़ के रुकू सजदे करके इसी तरह अत्ताहियात पे बैठ जाना है। अत्ताहियात पढ़ के दुरूद दुआ पढ़ के 2 सुन्नतें आपने मुकम्मल कर लेनी। उसके बाद 2 नफल पढ़ने हैं। अब जो 2 नफल पढ़ने हैं ना, उनके बाद उसके बारे में भी बिल्कुल, यानी नफल नफल है, नाम से ही वाज़े है कि आप पढ़ें तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं पढ़ें तो भी आपकी मर्ज़ी है, ना पढ़ना चाहें तो ना पढ़ें, पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, वो भी पढ़ना ज़रूरी नहीं है। तो ये कितनी रकतें होगी, और 2 नफल वो जो पढ़ने हैं वो बिल्कुल सेम इसी तरीके के मुताबिक पढ़ने जिस तरह 2 सुन्नतों का मैंने अभी बताया, बिल्कुल इसी तरह पढ़ने। 4 सुन्नतें पहले वाली हो गई, 4 फ़र्ज़ हो गए, 8 रकतें हो गई, 2 सुन्नतें हो गई, 10 हो गई, फिर 2 नफल का मैंने बता दिया कितनी हो गई, 12 रकतें हो गई। 12 तो ये हो गई, उनमें से 4 पहले वाली अगर कोई नहीं पढ़ेगा तो गुनाहगार नहीं होगा, लेकिन पढ़नी चाहिए, सवाब बहुत ज़्यादा है। और 4 फ़र्ज़ों के बाद फिर 2 सुन्नतें और उसके बाद फिर 2 नफल। 2 नफल ये वाले भी अगर कोई पढ़े तो उसकी मर्ज़ी है, नहीं पढ़ता तो ना पढ़े। तो ये 6 रकतें तो ये हो गई, 6 इसमें पढ़ना ज़रूरी हो गई, और 6 वो हैं कि अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो गुनाहगार नहीं होगी। तो इस तरह ये 12 बन जाती हैं। और उसके बाद फिर 3 वितर आते हैं जो लाजमी पढ़ने हैं, वो भी अगर कोई छोड़ देता है तो गुनाहगार भी होगा और बाद में उसकी कज़ा भी करनी पड़ेगी। अब वो 3 वितर किस तरह पढ़ने हैं, इस पर वैसे मैं अलहदा से एक वीडियो बना भी चुका हूँ, लेकिन इसमें मैं जल्दी थोड़ा बता देता हूँ कि उसमें आपने नियत कर ली है, हाथ बांध लेने हैं। पहली रकत में आपने सुबहानकल्लाह पढ़नी है, फिर सूरह फातिहा, फिर सूरत, रुकू सजदे करके 1 रकत पूरी। दूसरी में आपने सुबहानकल्लाह नहीं पढ़नी, सूरह फातिहा पढ़ें, फिर कोई सूरत पढ़ें, रुकू सजदे करके अत्ताहियात पे बैठ जाएं, अत्ताहियात पढ़ के खड़े हो जाएं, दुरूद नहीं पढ़ना। तीसरी के लिए खड़े हों, तीसरी में आपने सूरह फातिहा पढ़नी है, सुबहानकल्लाह नहीं पढ़नी। सूरह फातिहा पढ़ें, उसके बाद कोई सूरत मिलाएं, उसके बाद फिर हाथों को उठा के तकबीर कहें अल्लाहु अकबर, उसके बाद फिर हाथों को बांधने, फिर दुआए कुनूत पढ़ लें। अगर किसी को दुआए कुनूत नहीं आती तो कोई और दुआ पढ़ ले, कोई भी दुआ नहीं आती तो सूरह फातिहा पढ़ ले दुआ की नीयत से, और दुआए कुनूत याद करता रहे। और अगर ये भी नहीं आती, बिल फ़र्ज़ वैसे कह रहा हूँ, अल्लाहुम्मा गफ़िरली, अल्लाहुम्मा गफ़िरली, अल्लाहुम्मा गफ़िरली 3 बार ये पढ़ ले। उसके बाद रुकू सजदे करके अत्ताहियात पे बैठ जाए, अत्ताहियात दुरूद दुआ पढ़ के 3 वितर
मुकम्मल कर ले। अब ये 3 वितर भी हो गए, टोटल हो गई 15 रकतें, ये 15 ऐसे बन गई हैं। उसके बाद फिर 2 नफल हैं, वो भी उसी तरह जिस तरह पहले मैंने 2 सुन्नतों और 2 नफलों का बताया पढ़ने का तरीका, उसी तरह अदा करने हैं। अगर पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, अगर नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं है, अपनी सवाबदीद पे है, पढ़ना चाहें पढ़ लें, नहीं पढ़ना चाहते तो आपकी मर्जी है। तो ये 17 रकतें इस तरह बनती हैं। 4 गैर मुअक्कदा सुन्नतें, अगर कोई छोड़ देता है, नहीं पढ़ता तो वो गुनाहगार नहीं होगा, लेकिन पढ़नी चाहिए। उसके बाद 4 फ़र्ज़ लाजमी हैं, 2 सुन्नतें वो भी लाजमी पढ़नी है, 2 नफल अपनी मर्जी है। उसके बाद 3 वितर वो लाजमी पढ़ने हैं। उसके बाद 2 जो नफल हैं वो भी अपनी मर्जी है, पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, नहीं पढ़ते तो आपकी मर्जी है। उम्मीद है आपको मुकम्मल डिटेल के साथ समझ आ गई होगी। ये 17 रकतें इस तरह बनती हैं, और बाकी जो पहली नमाज़ों पर मैंने प्रैक्टिकल वीडियोज़ बनाई हैं वो इससे ज़्यादा डिटेल और तफसील के साथ है। इसमें मैंने थोड़ा जल्दी इसलिए बताया क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं पहले बता चुका कि रुकू इस तरह, सजदा इस तरह, अत्तहियात में इस तरह, किरात इस तरह, उसमें मैंने ज़्यादा डिटेल के साथ बताया है, वो आप सारी देख सकते हैं। गुस्ल का प्रैक्टिकल तरीका, वज़ू का प्रैक्टिकल तरीका, मर्द औरत के लिए नमाज का प्रैक्टिकल तरीका, इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ने का प्रैक्टिकल तरीका मुकम्मल में बना चुका। और जो इंशाल्लाह इसके बाद आइंदा वीडियोज़ होंगी वो भी इतनी ही वजाहत के साथ होंगी। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। जो चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिनको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो या मैं जब लाइव आता हूं आप डायरेक्ट वहां पे मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए अगर आपने बेल आइकन को ऑन किया होगा, नोटिफिकेशन ऑन किया होगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।